तो ये जो डायलेमा होता है ना, ये उन लोगों की लाइफ में नहीं आता जिन्हें धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है तो वो तो अधर्म के बारे में सोचते नहीं है। उन्हें जो करना है, जो उन्हें ठीक लग रहा है वो कर लेते हैं बस। एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जो धर्म को फॉलो तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता ठीक से, जिसमें अर्जुन पड़ गया था। इसलिए भगवान ने पूरा ज्ञान दिया उसको कि भैया जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं आएगा ये अंधकार तो तुम्हारा छटने वाला नहीं। अरे परिवार है तो परिवार को तरीके से चलना चाहिए ना। परिवार भी तो धर्म का पालन कर रहा हो। अगर परिवार धर्म का पालन कर रहा है तो फिर आपका धर्म उस हिसाब से होता है। लेकिन जब सारे मिलकर तो अधर्म कर रहे हैं और आपसे अकेले से उम्मीद की जा रही है आप धर्म को पालन करो, तो फिर आपको समझना जरूरी है धर्म क्या होता है। वो बिल्कुल अलग है। आत्मा ईश्वर तत्व है जिसके अंदर कोई दोष आता ही नहीं है। कभी दोष आता है तो इन लेयर्स में आता है जो आत्मा ने कोशों के रूप में, बॉडीज के रूप में धारण की हुई है। यही सारा ज्ञान जिसको हम सांख्य ज्ञान भी बोलते हैं, ये भगवान ने सेकंड चैप्टर के अंदर दिया। अच्छा कई बार क्या होता है, हम ना सब ठीक लग रहा होता है, कर्म तो ठीक ही कर रहे हैं, और जाकर उसके अंदर क्या कर देते हैं, छोटा सा या तो अहंकार डाल देंगे, मैं नहीं किया, बंद दे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपने ये जान लिया मैं बंद गया तो आप ये भी जानोगे, तो निकलूं कैसे ये भी तो बताओ मुझे। तो ये सारा ज्ञान उन्होंने फोर्थ चैप्टर के अंदर दिया। लो सेल्फ एस्टीम आ गई, मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझ में है ही क्या। बस इस एक भाव के चक्कर में आप कभी भी जिंदगी में अच्छी चॉइसेस नहीं बनाएंगे। अगर तुम ठीक से कर्मा परफॉर्म नहीं करते तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, या तो आने वाले कुछ समय में रिपीट होता है या लेटर ऑन होता है, और अगर तुम अभी भी नहीं कर रहे तो नेक्स्ट लाइफ में होता है। अरे जो रियल लव है वो शादी के परे होता है। ये शादी तो एक लिमिटेड ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। रियल लव ये नहीं होता, ये इसके बियॉन्ड होता है। दो कंप्लीट लोग मिलकर एक होते हैं तो वहाँ प्यार होता है, लेकिन कभी दूर भी होना पड़ता है, खुशी खुशी हो जाते हैं क्योंकि डिटैच्ड है। डिटैच होने के लिए त्याग तो ऑब्वियसली हो ही गया ना, अटैच नहीं हो रहे तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा त्याग एक ऐसा वर्ड है जिससे घबरा जाते हैं हम बहुत ज्यादा, तो छोड़ना पड़ जाए वो भी वो चीज जिसे हम चाहते हैं, तो लगता है अरे भैया मुझे नहीं चाहिए स्पिरिचुअलिटी वगैरह रखो अपने पास। अब बहुत से लोग बोलेंगे हाँ हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मेरा कंट्रोल है। अब फिर कृष्ण भी कृष्ण है, कहते ठीक है तो फिर चलो टेस्ट लेते हैं छोटा सा, हटाते हैं हम आपके पास से सब कुछ। और अगर आपने उस फ्रूट से ही खुद को बांध दिया और फ्रूट नहीं मिल रहा आपके एक्शन का, ऑब्वियस ही बात है आप हताश हो जाओगे, नेक्स्ट टाइम से आप एक्शन ही नहीं करना चाहोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गीता के 18 चैप्टर्स की हमारी लाइफ के अंदर क्या रेलिवेंस है ये ब्रीफ में बताने जा रही हूँ। भगवान ने जो ये गीता के 18 चैप्टर्स एक्सप्लेन किए, अर्जुन ने हमारी मदद की, क्वेश्चंस पूछ पूछ कर और भगवान ने जवाब दिए। तो गीता जो है ना, ये आपको मोक्ष तक का रास्ता दिखाती है। गीता में से जो जैसा खजाना ढूंढना चाहता है उसको वैसा खजाना मिल जाता है। तो जो मोक्ष के इच्छुक हैं उनको भी वहां का रास्ता दिख रहा है, और मोक्ष तक जाना भी अपने आप में एक सफर है। तो जो लोग इस दुनिया में रह रहे हैं उन्हें किस तरह से रहना चाहिए ये भी गीता आपको बताती है। अब इसके इंटरप्रिटेशन क्या होता है, हर इंसान अपने तरीके से करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करता है, जितनी उसकी चेतना है, जैसा वो समझ रहा है वैसा वो समझाता है। इसलिए गीता तो अपने आप में खजाना है। कोई उसमें से सीपी ढूंढ के ले आता है तो कोई उसके अंदर से और बड़े बड़े रत्न ढूंढ के ले आता है। जहां तक बात है मेरी, मैं कोई अपने आप को कोई बहुत ग्रेट सेंट और वो सब तो मानती नहीं हूँ, ना उस कैटेगरी में रखती हूँ। हाँ मेरी एक जर्नी है, और मैं ये कह सकती हूँ मैंने गीता को जिया है। पहले जिया है, उसके बाद भगवान ने मुझको पढ़वाई है। तो पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गई आराम से, क्योंकि जब एक चीज को आप जी लेते हैं ना तो आपको उसके साथ रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको पहले भी मेरा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। मेरे गुरु, मेरे गाइड, मेरे कोच कृष्णा है। मैं जो हूँ, मेरे पास जो है सब उनका दिया है। मैं एक साधारण इंसान थी, कोई ज्ञान नहीं था मेरे अंदर, था लेकिन छुपा हुआ था, जिसे मैं खुद ही नहीं ढूंढ पा रही थी। मैं भी हमेशा द्वंद्व में रहती थी अर्जुन की तरह से। तो कृष्ण ने ही मेरी मदद की थी, और ये 18 अध्याय कृष्ण ने मेरी जिंदगी के अंदर खोले। तो बस वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप भी इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सको और इसका बेनिफिट ले सको। तो स्टार्ट करते हैं पहले अध्याय से। पहले अध्याय में क्या होता है, पहले अध्याय में ह्यूमन लाइफ का डायलेमा दिखाया गया है। अर्जुन क्या था, अर्जुन एक द्वंद के अंदर फंस गया था। कुछ आवाजें कह रही थी नहीं तुम्हें युद्ध करना चाहिए, बुराई को मारो, यही तुम्हारा धर्म है, और कुछ कह रही थी नहीं नहीं ये धर्म नहीं है, अपने बड़ों के खिलाफ खड़े हो जाना, उनके साथ ऐसा करना, अपने ही भाइयों से लड़ना,
उनके परिवारों को दुख में ले आना, ये तुम्हारा धर्म कैसे हो सकता है? तो अर्जुन एक प्रॉब्लम के अंदर फंस गया। अब उसको समझ नहीं आ रहा, ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, वो भी गलत लग रहा है, तो करूँ तो क्या करूँ? ऐसी परिस्थिति हमारी लाइफ में आती है। अक्सर हम देखते हैं अंतरात्मा कुछ और बोल रही होती है और बाहर की आवाजें कुछ और बोल रही होती है। कई बार हमें हमारे अंदर दो आवाजें सुनाई देती है। एक आवाज होती है हमारी कंडीशनिंग की, प्रोग्रामिंग की, जिसके हिसाब से हमारी धारणाएं बनी होती हैं। तो वो धारणाएं भी तो अंदर बोल रही होती है ना, तो वो भी हमें इन्फ्लुएंस करती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, यही सही है। और दूसरी आवाज होती है आत्मा की। अब जो आत्मा से जुड़े होते हैं ना, उन्हें ही सुनती है ये आवाज। तो ये जो डायलेमा होता है ना, ये उन लोगों की लाइफ में नहीं आता जिन्हें धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है तो वो तो अधर्म के बारे में सोचते नहीं है। उन्हें जो करना है, जो उन्हें ठीक लग रहा है वो कर लेते हैं बस। तो दूसरी आवाज को पहले ही चुप करा देते हैं, तुमसे पूछा है किसी ने? तो आत्मा बेचारी चुप होकर बैठ जाती है। एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जो धर्म को फॉलो तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता ठीक से, जिसमें अर्जुन पड़ गया था। इसलिए भगवान ने पूरा ज्ञान दिया उसको कि भैया जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं आएगा, ये अंधकार तो तुम्हारा छटने वाला नहीं। और ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने इसको जी कर देखा है, तो मैं जानती हूँ ज्ञान ही है जो मनुष्य को मुक्त कराता है। इसलिए ज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान की इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली 18 चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें बताई गई हैं, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। तो द्वंद में होते कौन लोग हैं? अच्छा, वो लोग भी द्वंद में नहीं होते जिनके पास सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाते। जैसे आज मैं कोई इतने द्वंद में नहीं आती, मैं ये तो नहीं बोलूंगी सब आंसर मिल गए, बट ऑलमोस्ट काफी मिल गए। वो हर बात है, नए नए क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, पुरानों के जवाब मिलते हैं तो। लेकिन आज कल की तरह से बंद नहीं होता, क्लैरिटी होती है अंदर, क्योंकि आत्मा की जो आवाज है वो ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी, ज्यादा क्लैरिटी से सुनाई देती है। तो क्या होता है, आप अपने द्वंद को हैंडल कर लेते हैं। जैसे अधर्म करने वाले को पता है उसको जो करना है वो करना है, धर्म करने वाले को भी पता है उसका रास्ता क्या है। चाहे कुछ ही हो जाए, उसने अधर्म के आगे सिर तो झुकाना नहीं है, तो उसके लिए भी आसान है। प्रॉब्लम है बाकी सबके लिए। तो यही अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सारा एक्सप्लेन किया, अपने मन की सारी व्यथा बताई, क्या क्या मुझे हो रहा है, मुझे कभी ये ठीक लग रहा है, कभी ये लग रहा है। अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने लॉजिक्स जो भी उसके अंदर था वो बताता चला गया कि मुझे लग रहा है ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, मैं कैसे अपने परिवार वालों को मार सकता हूँ, ब्लड को बहाना क्या ये ठीक है? इससे तो अच्छा है हम शांति रख ले, इससे तो अच्छा है हम ही त्याग देते हैं सब कुछ, हम ही चुप रह लेते हैं, झगड़ा तो सारा पैसे का है ना। तो ये सारी बातें जो अर्जुन के अंदर चल रही थी, जो लाइफ के किसी पॉइंट पर हमारे अंदर भी चल रही होती है, वो सब अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपना मन खोल के रख दिया। जब सारा निकाल दिया मन को गुबार, तो अब क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब वो सुनने के मोड में आ गया। तो भगवान को भी पता था जब तक ये खाली नहीं होगा, ये मुझे नहीं सुनेगा, ये अपनी सुनाता रहेगा। ये ह्यूमंस के साथ होता है। एक अच्छे काउंसलर को ये बात पता होती है कि जब तक दूसरा इंसान अपनी नहीं कह देगा, वो आपको सुनने के मोड में आएगा ही नहीं। तो भगवान भी पहले उसको सुनने के मोड में ले आए। अब जब वो आ गया उस मोड के अंदर, तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर में भगवान ने क्या किया, उसको पहले तो ये बताया धर्म होता क्या है। अच्छा, धर्म क्या होता है ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा डायलेमा क्यों हो रहा है, ये दो आवाजें क्यों है, ये एक साथ क्यों नहीं चल रही, दोनों अलग अलग डायरेक्शन भी क्यों जा रही है। रीजन इज सिंपल, बट क्या होता है क्योंकि हम इस बॉडी की कॉन्शियसनेस से बंधे हैं ना, तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम इस शरीर को ही सच मान करके जी रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि तुम एक आत्मा हो, कि जब तुम एक आत्मा हो तो तुम तो एक्चुअली किसी को मार ही नहीं रहे कोई, क्योंकि आत्मा मर ही नहीं सकती। आत्मा जब मर ही नहीं सकती तो तुम कैसे मार रहे हो किसी को? तो क्या होता है, ये जो धर्म अधर्म होता है ना, एक तो होता है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म
यूनिवर्सल है। इन्हें हम यूनिवर्सल लॉज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, और हम हिंदू इसको सनातन भी कह देते हैं। लेकिन सिर्फ सनातन को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आत्मा क्या है। जब तक आप आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक आप आत्मा के धर्म को नहीं जानेंगे। आत्मा का धर्म किसी चीज से बंधा नहीं है। जो सही है वो किया जाना चाहिए, वो सबके लिए सही है। जो गलत है उसको बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। और सही और गलत माया के बाहर आकर तय होता है, माया के अंदर रहकर तय नहीं होता। क्योंकि हर इंसान की दृष्टि में वो इंसान सही होता है और दूसरा गलत। क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव लिमिटेड होता है, हम उतना ही देख पाते हैं। तो हम जितना देख पाते हैं हमें उतनी पिक्चर दिख रही है, और उतनी पिक्चर में हम कहते हैं नहीं नहीं बस यही सही है और दूसरा हिस्सा बिल्कुल गलत है। अब दुर्योधन की नजर में दुर्योधन सही था, अर्जुन की नजर में अर्जुन सही था। तो हर एक इंसान के पास अपना सच है, लेकिन इन सब के बियॉन्ड एक और सच होता है, जो होता है यूनिवर्सल सच, जो होता है आत्मा का सच। अब आत्मा का सच कहता है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। तुम एक एग्जाम्पल लो दुनिया के अंदर, और एग्जाम्पल नहीं भी हो तो भी आत्मा अपने सफर में आई है। अगर तुम यूं अपने आप को पेन में ले आओगे, हर जगह लोग तुम्हारे साथ गलत करेंगे, तुम्हें मार मार के जाएंगे, तुम्हारे साथ बुरा करते जाएंगे, तुम्हारे पास जो है सब कुछ छीनते जाएंगे, और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। तब नहीं बोल रहे जबकि तुम उस चीज की काबिलियत है तुम्हारे अंदर। तो फिर तुम तो कायर हो। फिर तुमने आत्मा को तो जाना नहीं, तुम लगे हो सांसारिक बातों के अंदर उलझे हो। ये मेरा परिवार, ये मेरा ये मेरा वो। अरे परिवार है तो परिवार को तरीके से चलना चाहिए ना। परिवार भी तो धर्म का पालन कर रहा हो। अगर परिवार धर्म का पालन कर रहा है तो फिर आपका धर्म उस हिसाब से होता है। लेकिन जब सारे मिलके तो अधर्म कर रहे हैं और आपसे अकेले से उम्मीद की जा रही है आप धर्म को पालन करो, तो फिर आपको समझना जरूरी है धर्म क्या होता है। तो ये सारी बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 2nd चैप्टर में समझाई। ये सब बताने के लिए उन्होंने थोड़ा ये भी बताया कि आत्मा क्या है। अक्सर हम लोग क्या होता है अपने आप को इस शरीर से इतना ज्यादा मतलब वो रिलेट कर देते हैं कि हमें लगने लगता है मैं शरीर हूं। हम ये नहीं समझ पाते कि जो मेरे अंदर भावनाएं हैं, ये भावनाएं आती हैं जाती हैं, मैं ये नहीं हूं। हम अपने आप को इनसे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। इस इंसान का तो स्वभाव ही ऐसा है हमेशा से। मैं तो हमेशा से इंट्रोवर्ट हूं, मैं तो हमेशा से ऐसा हूं। अरे आप हमेशा से ऐसे नहीं हैं, आप तो हमेशा से बैलेंस्ड है। आपने दुनिया में आकर अपने आप को क्योंकि मान लिया कि मैं तो इंट्रोवर्ट ही हूँ, इंट्रोवर्ट भी बोलना सीख सकता है। उसके इंट्रोवर्ट होने के कुछ कारण होते हैं। कई बार इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसको कोई और समझ नहीं रहा होता, तो वो सोचता है इससे अच्छा चुप रहो। कई बार वो बोलना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कोई इसको सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, तो वो चुप हो जाता है। तो देयर आर रीजंस टू बी इंट्रोवर्ट। ओके, आप इसको यूं ठप्पा नहीं लगा सकते कि मैं तो हूं ही इंट्रोवर्ट। अब मैं भी हूं, ओकेजनली आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन, आई एम इंट्रोवर्ट। मैं इतनी इजीली हर एक के साथ मिक्सअप नहीं होती, लंबी लंबी गप्पे वप्पे मारना आई डोंट लाइक दैट। बट ऑन अदर ओकेशंस जहां मुझे मेरे जैसे लोग दिखते हैं, जहां आई फील कंफर्टेबल, तो वहां मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं अपने आप से दोस्त बना लेती हूँ, अपने आप से आगे बढ़कर सबसे बात कर लेती हूँ। तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, emotions are part of you, you are not emotions. Similarly, you have a mind, you are not mind. आपके पास एक दिमाग है जिसमें विचार आते हैं जाते हैं, आप विचार नहीं हो। इसलिए अपने आप को इससे आइडेंटिफाई मत करो जो अर्जुन कर रहा था। आत्मा यही तो सिखाती है, आत्मा बिल्कुल अलग है। आत्मा ईश्वर तत्व है जिसके अंदर कोई दोष आता ही नहीं है। कभी दोष आता है तो इन लेयर्स में आता है, जो आत्मा ने कोशों के रूप में, बॉडीज के रूप में धारण की हुई है। यही सारा ज्ञान जिसको हम सांख्य ज्ञान भी बोलते हैं, ये भगवान ने 2nd चैप्टर के अंदर दिया।
ताकि आप समझो तो आप किससे मिलकर बने हो। अभी तो आप अपने आप को सिर्फ ये हड्डी, मांस, ब्लड, इन सब से बना हुआ एक इंसान समझते हो, while दिस इज नॉट द ट्रूथ। ट्रुथ तो कुछ और है। तो जब तक आप ये नहीं जानोगे हु यू आर, धर्म धर्म कैसे जानोगे। अब इतना ज्ञान दे दिया, अर्जुन को इतनी बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी आई। जैसे जैसे आ रही थी वो शांत होता जा रहा था। ये सबके साथ होता है। अब आ गए तीसरे चैप्टर पर। अब तीसरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये तो आपने जान लिया भाई, आत्मा हूं, शरीर धारण किया हुआ है, मन मेरा हिस्सा है, विचार मेरे हिस्सा हैं, मैं ये नहीं हूं। लेकिन जब आप संसार में रहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कोई एक्शन ही नहीं करेंगे। यू हैव टू परफॉर्म सम एक्शन, वरना हुई क्यों उस दुनिया के अंदर। चाहे आप सोच के करो, चाहे आप बोल कर करो, चाहे आप फील करके करो, चाहे आप बॉडी से करो, यू विल परफॉर्म सम एक्शन। एंड इवन इफ यू डोंट परफॉर्म एन एक्शन, तो भी कर्म तो आप कर रहे हैं। कर्म करना ना करना दोनों आपका डिसीजन है। इसको आप कुछ सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हो, वेन एवर यू मेक अ चॉइस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्शन। अब एक्शन क्या होता है, कैसा किया जाना चाहिए, कैसे ये आपको बांध देता है, कैसे ये लिमिटेशंस क्रिएट करता है आपकी, ये सारी बातों का ज्ञान थर्ड चैप्टर के अंदर उन्होंने दिया। कि जब जब ह्यूमन सही तरीके से एक्शन परफॉर्म नहीं करता, सही तरीका क्या है, सही तरीका वही है जो आत्मा का तरीका है, जो सही है। मैंने अपनी और वीडियोस में भी इस चीज को कवर किया है और आगे कर दूंगी। तो खजाना है, एक साथ इतना सारा ना बताया ही नहीं जा सकता, तो खजाना है एक्चुअली, क्योंकि परिस्थितियां और सबके हिसाब से बदलता रहता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो क्या है, जितनी भी आप चॉइसेस बना रहे हो, जिस तरीके से बना रहे हो, जो इंटेंशंस डाल रहे हो, जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे भाव है आपके अंदर, ये सब कुछ आपकी आत्मा की अगर हार्मनी में है, तब तो ये आपको बांधेंगी नहीं। लेकिन अगर हार्मनी में नहीं है तो आप तो बंध जाओगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम ना सब ठीक लग रहा होता है, कर्म तो ठीक ही कर रहे हैं, और जाकर उसके अंदर क्या कर देते हैं, छोटा सा या तो अहंकार डाल देंगे, मैं नहीं किया, बंध गए। अटैचमेंट डाल देंगे, अरे सब अच्छा तो किया लेकिन अब तुम मेरे इतने प्यारे हो, तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं, बंध गए फिर से। अब राजनेता ही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी से बंध गए, अटैचमेंट मिल गई, तो वो भी फंस गए। तो ये जो है ना, धीरे 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 इस पर महारत हासिल करनी होती है। समय लगता है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं आएगा समय का, तो तभी लगा पाओगे ना आप। अगर कर्म तो आपने कर दिया, फ्रूट की डिजायर भी की, वहां तक भी ठीक है। अब डिजायर से भी बंध गए, अब डिजायर से बंध गए तो क्या होगा, फ्रूट मिलेगा तो और डिजायर्स को जन्म देगा, नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाओगे। तो क्या है, इस तरह से आप कर्मों से बंध जाते हो। अब ऑब्वियस ही बात है, जब आपने ये जान लिया मैं बंध गया, तो आप ये भी जानोगे, तो निकलूं कैसे, ये भी तो बताओ मुझे। तो ये सारा ज्ञान उन्होंने फोर्थ चैप्टर के अंदर दिया कि अब इन कर्मों से तुम्हें बाहर आना है। इनसे बाहर आने का तरीका यही है, डिटैच होकर कर्म करो, हार्मनी में अपने एक्शंस को चूज करो। कर्म सिर्फ शरीर से नहीं होता है, मन से, वचन से, हर तरह से परफॉर्म होता है। सो तुम्हारा पूरा कंस्ट्रक्ट जो है वो एक हार्मनी में होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हारे पहले तो चॉइसेस सही बनेगी। इसी के लिए उन्होंने कहा अपने मन को, बुद्धि को मुझ में लगा दो, आई विल हेल्प यू, मैं भटकने नहीं दूंगा, वरना तो ये भटकती रहेंगी। तुम्हारी इंद्रियां सारा समय, जो आपकी सेंसेस हैं, वो इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करती है, जो जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू इवॉल्व। तो ये जरूरी है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आप इससे अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप इन इंद्रियों के पीछे भागे जा रहे हो। आप भाग रहे हो, ये भगा रही है, क्योंकि डिजायर्स का तो कोई अंत नहीं होता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मुझे समर्पित कर दो ये सब कुछ। मैंने भी किया था,
किया था, इसलिए मैं उस चीज को पार कर पाई। ये बहुत चैलेंजिंग होता है। जब तक आप ये समर्पण नहीं देते ना भगवान को, अपनी बुद्धि भगवान में नहीं टिका देते कि भैया देख लेना आप, कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो करेक्ट कर देना मुझे, नहीं तो पता चलेगा मेरे अंदर तो कोई थॉट आई, मैंने फॉलो कर ली और फिर कर दिया गड़बड़ सारा कुछ। सिमिलरली भाव, आपके भाव आपको बांध देते हैं। एक गलत भाव, मान लीजिए आपके अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम आ गई, मैं दूसरे एक्सट्रीम में नहीं जा रही, मैं सॉफ्ट वाले पर आ रही हूँ। लो सेल्फ एस्टीम आ गई, मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बेकार हूं, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मुझ में है ही क्या। बस इस एक भाव के चक्कर में आप कभी भी जिंदगी में अच्छी चॉइसेस नहीं बनाएंगे। कोई अच्छी चॉइस बनाने से पहले बैकआउट कर जाएंगे। तो इसने भी बांध दिया आपको। जीवन में आए हो, अनुभव करो, ऑब्वियसली लाइफ का कुछ पर्पस था, वो तो करोगे ना। लेकिन जब यही सोच लोगे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें भगवान ने अर्जुन को भी समझाई कि तुम्हारे हर एक अटैचमेंट, अटैचमेंट का तो मतलब ही है ना बंधना, अटैच होना मीन्स जुड़ जाना किसी चीज के साथ, यानी कि बंध गए, फ्रीडम गई, आत्मा तो फ्री है। तो जब भी अटैच होगे वहीं पर कार्मिक चक्र बना लोगे। कार्मिक चक्रों का भी भगवान ने ज्ञान दिया कि तुम्हारे ये पैटर्न बन जाते हैं। अगर तुम ठीक से कर्मा परफॉर्म नहीं करते तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, या तो आने वाले कुछ समय में रिपीट होता है या लेटर ऑन होता है। और अगर तुम अभी भी नहीं कर रहे तो नेक्स्ट लाइफ में होता है, नेक्स्ट में भी नहीं उसको रिजॉल्व करते तो और नेक्स्ट में होता है। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि ये ट्रैप बन जाता है तुम्हारे लिए। इस ट्रैप से बाहर आने के लिए कॉन्शियस होकर, अवेकंड होकर और ऑब्वियसली ज्ञान अर्जित करके सही एक्शन को चूज करो और सही परफॉर्म करो। तो क्या होगा, तुम इन कर्मों से नहीं बंधोगे और तुम्हारी जिंदगी में जो इतनी समस्याएं आती हैं इनसे भी तुम छुटकारा पा सकते हो। अब डिटैचमेंट एक ऐसा वर्ड होता है ना जिसे सुन के अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। डिटैचमेंट, शुरू में लोग मुझसे पूछा करते थे तो फिर प्यार कैसे हो सकता है अगर डिटैच ही हो जाएंगे तो। और एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक समवन अंडरस्टैंड जो लव की उन गहराइयों को नहीं समझता कि एक्चुअल में प्यार तो डिटैच होकर ही होता है। जो अटैचमेंट है ना वो तो कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है, कोई डिपेंडेंसी है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई फियर है किसी किस्म का, कोई डिजायर है। जब ये सब हट जाते हैं ना दोष, देन यू बिकम फ्री। तब होता है प्यार जो राधा कृष्ण का था। प्यार है लेकिन अटैच नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं ये भी क्या प्यार हुआ, शादी तो की नहीं राधा से। अरे जो रियल लव है वो शादी के परे होता है। ये शादी तो एक लिमिटेड ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। रियल लव ये नहीं होता, ये इसके बियॉन्ड होता है। दो कंप्लीट लोग मिलकर एक होते हैं तो वहां प्यार होता है, लेकिन कभी दूर भी होना पड़ जाए खुशी खुशी हो जाते हैं क्योंकि डिटैच्ड है। दोनों अपने आप में कंप्लीट है। दैट इज द लव। शिव शक्ति का है जो। लेकिन इसकी गहराइयों को समझने के लिए हमें अपने ऊपर ना डे बाय डे काम करना होता है। तो जब अर्जुन ने फिर पूछा तो भाई ये डिटैच कैसे हुआ जाए, रिनाउंस होना, त्याग, ये सब कुछ कैसे किया जाए, क्योंकि कृष्ण ने ये भी बताया कि भाई अब कुछ चीजों का त्याग भी करना पड़ेगा। तो उस चीज को 5th चैप्टर में कवर किया, क्योंकि डिटैच होने के लिए त्याग तो ऑब्वियसली हो ही गया ना, अटैच नहीं हो रहे तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, त्याग एक ऐसा वर्ड है जिससे घबरा जाते हैं हम बहुत ज्यादा। कुछ छोड़ना पड़ जाए, वो भी वो चीज जिसे हम चाहते हैं, तो लगता है अरे भैया मुझे नहीं चाहिए, स्पिरिचुअलिटी वगैरह रखो अपने पास। कोई बात नहीं, कर्मों में बंद हो गए। तो त्याग किस चीज का करना होता है, हर उस डिजायर का जो आपको बांध सकता, हर अटैचमेंट का जो आपको बांध सकती है। एनीथिंग विच हैज द पावर टू बाइंड यू। इवन पैसे में भी अगर बहुत बंधे हो ना तो
कृष्ण ने मुझसे तो पैसे का भी त्याग कराया था, सारे त्याग कराए थे मुझसे कि चलो सब छोड़ो, तभी पता चलेगा कि बंधन टूटे कि नहीं टूटे। क्योंकि बंधनों का टूटना बहुत जरूरी है, वरना हर एक चीज के अंदर इतनी पावर है कि आपको कब अपने गेम में फंसा देगा। मैं बात करती रहती हूँ ना ईविल की, तो ये ईविल क्या होता है, उसके हथकंडे होते हैं, वो किसी भी चीज को इस्तेमाल करके आपको फंसा देगा। फंसा देगा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका मोक्ष डिले करा देगा, तो वो कराएगा कराएगा, क्योंकि वो तो वो चाहता ही नहीं कि आपको मिले। आपको वो सांसारिक चीजों में, यहाँ की प्रॉब्लम्स में इतना उलझा देगा, आप भी परेशान हो जाओगे, कब खत्म होगा। ये खत्म करना भी आप ही के हाथ में होता है। आप सही कर्मों को चूज करो, डिटैच होके करो, त्याग करने वाली चीजों का त्याग कर दो। अब त्याग उन्हीं का करना है जो हार्मनी में नहीं है, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप है हार्मनी में, आप डिटैच होकर उसके अंदर रहते हो, मतलब सब कुछ वैसा है जैसा होना चाहिए, तो त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपने पैसे से मोह खत्म कर दिया, आप पैसे के बिना भी उतने ही खुश हो, तो त्याग करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत से लोग बोलेंगे हाँ हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मेरा कंट्रोल है। अब फिर कृष्ण भी कृष्ण है, कहते ठीक है, तो फिर चलो टेस्ट लेते हैं छोटा सा, हटाते हैं वो आपके पास से सब कुछ। तब पता चलता है, आपको भी तब पता चलता है एक्चुअली में कितने बंधे हो आप इन चीजों से। तो बेसिकली ना पैसा गलत है, ना रिश्ते गलत है, ना प्यार गलत है, ना लग्जरीज गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। गलत है अटैचमेंट। उस अटैचमेंट का त्याग करना होता है। कर्म किया, फल का त्याग कर दो, मिल जाएगा फल, बहुत अच्छी बात है, खा लेंगे प्रसाद समझकर। नहीं मिला, त्याग कर दो। तभी आप सही कर्म कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। लोग हमेशा ये पहले ये जानना चाहते हैं, इससे मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा ना। और मैं कहती हूँ भैया मैं मेरा काम कर दूंगी अच्छे से, रिजल्ट बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। तो हैव पेशेंस, आप उसके साथ अटैच मत हो। सर्टेनली अगर आप एक चीज कर रहे हो तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन आप उनके साथ बंधो मत, उनको आने में डिले हो सकता है जो आप चाह रहे हो वो हार्मनी में ना हो। तो पहले भगवान आपको समझाए कि ये चीज बेटा हार्मनी में नहीं है, आप समझो नहीं, समझने में बहुत समय ले लो। तो देर आर मेनी फैक्टर्स एक्चुअली दैट काउंट बिहाइंड एवरी एक्शन। तो फ्रूट जो होता है वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। और अगर आपने उस फ्रूट से ही खुद को बांध दिया और फ्रूट नहीं मिल रहा आपके एक्शन का, अब ऑब्वियस ही बात है आप हताश हो जाओगे, नेक्स्ट टाइम से आप एक्शन ही नहीं करना चाहोगे। कुछ होता तो है नहीं तो करने का फायदा क्या है। तो कुछ नहीं होता तो भी करना है, यही ज्ञान भगवान ने दिया है। और जहां एक्शन की जरूरत नहीं है वहां एक्शन को भी त्याग दो। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें लड़ना जरूरी होता है, कुछ बहस लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। उसके अंदर मत उलझो, वहां एक्शन मत करो, वो ज्यादा अच्छा है। कई बार सामने वाले को जवाब देना होता है जब आपको वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपको कुछ मान नहीं रहा। और कई बार सामने मूर्ख आदमी है, उसको कितना ही समझा दो, उसे कुछ नहीं समझ आना, वो आर्ग्यूमेंट करता जाएगा, तो चुप रहो। तो यहाँ आपने एक्शन का त्याग कर दिया, अपनी वाणी पर कंट्रोल करके अपने वर्ड्स का त्याग कर दिया। तो इस तरह से हमें त्याग को समझना होता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैज द पावर टू बाइंड यू विद योर एक्शन, यू नीड टू रिनाउंस इट। जो भी आपका पोजेशन है, वट एवर इट इज, कोई भी चीज जो आपको बांधने की क्षमता रखती है, उसका हमें त्याग करना है। जितने फ्री होके रहोगे उतने अच्छे से इस जीवन को आप जी सकते हो। भगवान ने किसी को गरीबी में रहने को नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है पैसे को एक तो ठीक से यूज करना सीख जाओ, इसकी इनसिक्योरिटीज मत पालो। अब ये सब भी आपको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये शैतान के हथकंडे होते हैं आपको फंसाने के। आपने इनसिक्योरिटी पाल ली, अरे खत्म हो गया तो, और वो रोज आपको याद दिलाएगा तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, और कमाओ और कमाओ और कमाओ। अब आप उसको कमाने के चक्कर में सारी जिंदगी खत्म कर देंगे।
जिंदगी में जो करने आए थे वो होगा नहीं, फालतू के काम में ईविल ने आपको उलझा दिया, इसलिए भगवान समझा रहे हैं ये बातें। ऐसा नहीं है कि वो कोई आपकी दुश्मन है, वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए आपको राइट वे ऑफ लिविंग समझा रहे हैं। क्योंकि मैंने तो जी के देख लिया, जब हम इस तरह से अपने आप को मोल्ड कर देते हैं ना, तो फिर जिंदगी को जीना, जिंदगी के चैलेंजेस को हैंडल करना आसान हो जाता है। अदरवाइज ऐसा लगता है एक अनसीन फोर्स आपको कंट्रोल कर रहा है, बार बार हिट किए जा रहा है आपको, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा करें क्या। तो ये रेलिवेंस है त्याग की। फिर यहां तक कि जब स्टोरी हो गई तो नेक्स्ट चैप्टर पर आए, 6th चैप्टर जो है मेडिटेशन का।